12 की इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का चैप्टर सेकंड में दो पोएम से एक पोएम्स को मैं करा चुका हूँ और दूसरी पोएम का मैं एक अपने वीडियो बना चुका हूँ। आज हम उसका सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे जो कहानी बेसिक इस पे मुकेश पे है। ठीक है, तो हम उसको चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये चैप्टर सेकंड है हमारा, लॉस्ट ऑफ स्प्रिंग। इट इज़ अ क्रम हिज डेस्टिनी, ये इसका क्रम है और इसकी डेस्टिनी है। डेस्टिनी मतलब होता है कि भाग्य या कि किस्मत है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, जो मुकेश की ग्रैंड मदर होती है वो कहती है, लेकिन से मतलब होता है कहना। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पब्लिशिंग ऑफ ग्लास ऑफ बैंगल्स। ठीक है, क्योंकि उसने देखा है अपने हस्बैंड की आँख की जो चमक होती है उसको खोते हुए। ठीक है, लिखा वॉच मतलब होता है देखना, ओन मतलब अपने, हस्बैंड मतलब पति, या ब्लाइंड मतलब अंधे होते हुए। ठीक है, डस्ट मतलब धूल से, पब्लिश मतलब उस चमक से। ठीक है, बैंगल्स उस बैंगल से। ठीक है, वो क्या है कि उसकी ग्रैंड मदर ने अपने पति को देखा है उनकी आँखों की चमक को खोते हुए। कैन अ गॉड इवन लिनेज एवर बी ब्रोकर, और कहते हैं वो एक तरह से गॉड, कहते हैं गॉड एक तरह से ब्रोक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। ठीक है, सी इम्प्लाइज, उसने इम्प्लाइज करा ब्रोन इन द कास्ट ऑफ बैंगल्स मेकर, कि उसका जन्म हुआ है किसमें, एक बैंगल्स मेकर्स में। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, उन्होंने कुछ नहीं देखा बट, लेकिन जो बैंगल्स है ना इन द हाउस, उनके घर में है। लेकिन सीन मतलब देखना, नथिंग मतलब कुछ नहीं। ठीक, इन द यार्ड, इस यार्ड मतलब इस आंगन में, इन एवरी अदर्स हाउस, और प्रत्येक हाउस में, क्या अदर हाउस में, एवरी अदर यार्ड, और दूसरे आंगन में। मतलब इसका कहने मतलब ये है कि प्रत्येक तो घर के अंदर और अदर घर और या फिर अदर यार्ड्स, मतलब आंगन में, घर में, एवरी स्ट्रीट, और प्रत्येक गली के अंदर इन फिरोजाबाद। ठीक है, वो क्या आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि फिरोजाबाद के अंदर प्रत्येक घर के अंदर और आंगन के अंदर और या फिर स्ट्रीट के अंदर, वहाँ पर सभी में बैंगल्स बनाने का काम होता है। ठीक है, स्पायरल ऑफ द बैंगल्स। ठीक है, क्या होता है इस चूड़ियों बनाने का क्या करता है, एक तरह से काम होता है। ठीक, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर ब्रोन आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेम्बो। कहते हैं कि यहाँ पर एक चूड़ियों के नाम देखे उसके कलर्स के, कहते हैं जैसे कि रेम्बो कलर होता है, रेम्बो कलर की बनती है, और ये पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल। ठीक है, जोन सा आपको अच्छा लगता है आप उसका कमेंट करके मुझे बता देना। ठीक है, लाई इन माउंट्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, कहते हैं वो इसे माउंट कर, ठीक है, उसमें यार्ड में रखते हैं। आर पेलेड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स, कहते हैं कि उसका हैंड कार्ट्स होता है पुश बाय यंग मैन। कहते हैं एक 4 व्हील होता है, वो कहते हैं वो हैंड कार्ट करता है एक यंग को, बाय मैन अलोंग दी नैरो। नैरो होता है जिसका तंग गलियाँ होती है उसको बोलते हैं नैरो लेंस, जो तंग लेंस है ऑफ द सेंटी टाउन। और जो कैसा है टाउन, कैसा है थोड़ा सा अच्छा नहीं, मतलब कैसे पानी वगैरह कुछ सुविधा नहीं है, और कुछ ऐसे मतलब रोड पे गार्बेज वगैरह ऐसे पड़ा है। ठीक है, एंड इन डार्क हटमेंट्स, एक कहते हैं डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लैम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स। कहते हैं एक फिर कहते हैं वो एक देखता है कि एक लैंप के अंदर आग फ्लिक कर रही है, मतलब एक तो थोड़ी बहुत जल रही है, हल्की लो है उसका, वो क्या इस तरह से फ्लिकरिंग कर रही है, जल रही है। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, वहाँ बैठे हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स, अपने फादर के साथ। ठीक है, एंड मदर के साथ, वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, वो वेल्डिंग कर रहे हैं ग्लास को। ठीक है, इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स, मतलब क्या बोल रहे हैं कि एक तरह से वो बैठे हैं दोनों लोग अपने फादर के साथ, क्या कर रहे हैं उसको, वो वेल्डिंग कर रहे हैं उस कांच वाली जो चूड़ी होती है उसको। देयर आइज आर मोर एडजस्ट टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, जो कहते हैं जो लाइट पड़ रही है ना बाहर से, उस पर कहते हैं एक तरह एडजस्ट करती है, उनकी जो आइज़ की चमक होती है ना, कहते हैं वो उस डार्क में उसको एडजस्ट कर देती है। ठीक है, दैट इज़ वाई, वो ऐसा क्यों कि दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट। कहते हैं कि जब तक वो बड़े होते हैं ना, वो अपनी आँख की एक तरह से चमक खो देते हैं। ठीक है, सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस,
वो एक सविता है, वो एक यंग गर्ल है, ड्रेप इन पिंक ड्रेस में, सिट्स अलोंग साइड, वो साइड में है एल्डरली वुमेन, एक वुमेन के साथ, मतलब एक बड़ी वुमेन उसके साइड में है, ठीक है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, और उसको सोल्डरिंग कर रही है पीसेस ऑफ ग्लास को, मतलब टुकड़े जो होते हैं कांच के टुकड़े हैं। एज हर हैंड्स, जैसे उसके हैंड में मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ द मशीन, एक मशीन है जो मतलब कि एक स्पाइरल बनाती है उस चूड़ी को, ठीक है, उस कांच को चूड़ी के उसमें एक तरह से चेंज करता है। आई वंडर इफ, यदि मैं आश्चर्य, सी नो द सनसिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक, जैसे कि तो वो एक हेल्प मदद करता है, वो एक इक्विपमेंट है कि एक जो हेल्प करता है कि उस बैंगल्स को बनाने के लिए, इट जो उसके मतलब उस सभ्यता के जो वो ना एल्डर थी जो उसके हाथ में है, ठीक है। सिम्बोलिक्स एंड इंडियन वोमेंस स्वाग, कहते हैं ये एक प्रतीक होता है, एक वोमेन होती है जो उसका स्वाग का प्रतीक होता है, ठीक है। ये चूड़ियाँ ओस पिसियनस इन मैरिज, जो एक शादी होती है ना उसके लिए क्या होता है, चूड़ी पहनते हैं, उसको क्या होता है, उसके सुहाग होता है वो, ठीक है। इट विल डन ऑन हर सडनली वन डे, कहते हैं अगर वो एक दिन टूट जाती है ना, तो वैन हर हैड्स हिज ड्रेप्ड विद द रेड विल, पर फिर वो ड्रेप हो जाता है, नीचे उतर जाता है वो रेड घूंघट, हर हैंड्स, उसके हैंड से, डेड रेड विद हैना, ठीक है। फिर वो जो हैना कैसे बोलते हैं, एक तरह से बोलते हैं जिससे मेहंदी टाइप का होता है वो, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड आउट हर रिस्ट, और उसको रोल कर देते हैं, उसको निकाल देते हैं उसके हाथ से। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, फिर तो वो सिंपल बन जाती है ब्राइड, लाइक द ओल्ड वुमेन, और जो ये ओल्ड वुमेन है ना, बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स, जो ये ओल्ड वुमेन है जो साइड में बैठी है उसके, तो बिकम वो बन गई है मैनी ईयर्स है वो, कि मतलब कहते हैं वो पहले से ही, मतलब क्या बोलते थे, एक तो पहले से क्या बन चुकी है, वो सुहागन बन चुकी है, ठीक है। तो सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, कहते वो अभी तक जो बैंगल्स है ना उसकी रिस्ट, उसकी कलाई पर है, बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन कोई आइज़ नहीं है उसकी, वह कोई चमक नहीं है उसकी आइज़ में, एक वक्त से भर खाना भी नहीं खाएगा, कहते कि वो एक वक्त से भर का भी खाना नहीं खाएगा। सी से उसने कहा, इन अ वॉइस ड्रेनेज ऑफ जॉय, एक छोटी सी वॉइस, एक खुशी के साथ, सी हैज़ नॉट इन्जॉयड, उसने इन्जॉय नहीं किया, आनंद नहीं लिया, इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, कहते हैं उसने पूरे जीवन भर में एक खाने का, अच्छे से खाने का भी एक तरह से आनंद नहीं लिया। दैट्स वॉट सी हैज़ रिपीटेड, उसने क्या रिपीट किया, हर हस्बैंड, जो उसके हस्बैंड देन एंड ओल्ड मैन, वही क्या एक ओल्ड मैन है, विद द फ्लोइंग बियर्ड सेज, उसने कहा, बियर्डेड, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, कि मैं नहीं जानता कुछ भी बैंगल्स के अलावा, ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव, कहते मेरे जीवन में, कहते मेरे फैमिली को जीने के लिए, तो यही एक ऐसा एक व्यवसाय है जिससे बैंगल्स है ना, जिससे मैं अपने घर को जीवित रख सकता हूँ, यही एक वो क्या एक व्यवसाय है, ठीक है। इसलिए मुझे कुछ नहीं पता इसके अलावा। हियरिंग हिम, उसने सुना, वन वंडर्स इफ ही हैज़ अचीव्ड, कि यदि वे उसको अचीव कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, वोट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, तो वो अपने जीवन में तरह से फेल्ड सक्सेसफुल, कि असफल हो जाता है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, और जो उसके सिर पे वो एक छत होती है ना, तो द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, कहते हैं कि अगर
आपने काम किया है मैगी बैंगल्स का, अगर आपने अपने सिर पर छत नहीं बनवाई है तो मतलब आपका काम करने का कुछ फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप लोग अब भी देखते हो कि ऐसे लोग क्या करते हैं कि अगर देखो, अगर आप लोग काम कर रहे हो, अगर आपने काम करने के बावजूद भी अगर आपने कुछ नहीं बनाया है, तो लोग सोचें कि अगर आपने फिर किया ही क्या है। जब आपने अपने लिए एक अपने सर के ऊपर एक छत नहीं बना सके, तो आपने फिर अब तक किया ही क्या है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे भी होता है, आप रियल लाइफ में देखोगे तो ऐसा ही कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर भी वो वही बात को बोल रहे हैं। ठीक है, नॉट इवन इनफ टू इट, कि खाना काफ़ी नहीं है। रिंग्स इन एवरी होम, अब प्रत्येक घर के अंदर द यंग मैन एच द लिमिट ऑफ देयर एल्डर्स, वो जो एक यंग मैन है वो अपने अपने जो एल्डर होते हैं, बुजुर्ग से, लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम, वो मूव कर चुका होता है, जा चुका था। इट सेम्स इन द फिरोजाबाद, किससे, फिरोजाबाद से। फिर उसे महसूस करता है, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉय हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। कहते वो जो वहाँ का, अगर वो वहीं पे रहता फिरोजाबाद में, कहते उसके जो ड्रीम्स थे, उसकी एबिलिटी, कहते एक तरह से उसको किल कर देता। ठीक है, एबिलिटी, उसकी योग्यता को, उसके सपनों को क्या कहते हैं, मार देता है। तो इसलिए होता है कि अगर आपको भी कुछ अपने कोई सपना देखा है तो उस सपने को पूरा फिल करें। ठीक है, अगर आपको उसको अधूरा छोड़ दोगे तो आपको भी फिर लाइफ अनकंट्रोल रहेगी अपनी। तो इसलिए क्या होता है, आपको भी थोड़ा सा अपने जो आपका फ्यूचर है, कि आपका जो ड्रीम है उसको कंप्लीट करें। ठीक है, तभी आप कुछ अच्छा सा करें। ठीक है, वाई नॉट ऑर्गेनाइज, कि उसने ऑर्गेनाइज क्यों नहीं किया योर सेल्फ अपने आप को इनटू अ कोऑपरेटिव। ठीक है, आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, तो मैंने पूछा है कि मैंने पूछा है एक ग्रुप से, जो यंग का ग्रुप था, हु हैव फैलन इनटू द विशियस, कि उसे आप गिर जाते हैं विशियस सर्कल में ऑफ मिल्डर मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, और जो उसके फादर होते हैं वो ट्रैप करते हैं, ट्रैप डालते हैं, एंड फोर फादर्स, और जो आपके फोर फादर्स हैं ना, इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि हम इसको ऑर्गेनाइज करते हैं, इसको आयोजित करते हैं, तो वी आर दी वंस, तो हम एक हु विल बी हेल्ड अप द पुलिस, तो क्या होगा, हम इसको कहते हैं, इसको वो हेल्ड अप कर लेगी पुलिस हमको। ठीक है, फिर बिटन एंड ड्रैग्ड, वो कहते फिर हमको बिटन करेगी, हमको मारेगी और ड्रैग खींच के ले जाएगी टू जेल में, फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, क्योंकि जो एक कुछ हो सकता है वो क्या इलीगल हो सकता है। से उन्होंने कहा, क्या उसने कहा कि अगर ऐसा हो सकता है कि फिर हमें जो पुलिस है ना, हमको पकड़ के ले जाएगी घसीट कर। देयर इज़ नो लीडर अमंग देम, यहाँ पर कोई लीडर नहीं है अमंग देम, उनके बीच में। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग, और कोई उनके लिए क्या कहते, कोई हेल्प नहीं करता है, मदद नहीं करता है। देम, उनकी, डिफरेंटली देयर फादर्स आर एज ट्राइड एज दे आर, कहते वो ट्राइड करते हैं, दे टॉक एंडलेसली, और फिर एक से वो फिर बात करते हैं अंत इन अ स्पायरल दैट मूव्ड फ्रॉम पॉवर्टी, जो ये स्पायरल है ना, वो मूव कर देगी फ्रॉम पॉवर्टी, किससे, गरीबी से, टू एपैथी, टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। कहते फिर वो एक ग्रीड बोलते हैं, एक तरह से अभिवादन करती है इनजस्टिस, गैर कानूनी का। ठीक है, लिस्टनिंग